ये परमेश्वर के दास राजा दाऊद परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक राजा था और उसके पुत्र का नाम सुलेमान था, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिए थे और उसके पास बुद्धि का वरदान उसे मिला था। तो उसने कुछ वचन लिखे और उन वचनों को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सबोपदेशक 1 अध्याय 2 नंबर से पढ़ता हूं। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा की ओर वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नई है। यह तो प्राचीन काल युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। इन वचनों से हमें शिक्षा यह मिलती है कि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर मन लगा लगा कर बहुत तेरे काम करता है और आदि अनंत का ज्ञान मनुष्य के अंदर है, फिर भी वो अपने सृष्टिकर्ता को यदि नहीं जानता तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य परिश्रम करता है, लेकिन उस पूरे परिश्रम से उसको लाभ क्या प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी तो सर्वदा बनी रहती है। कोई इस पृथ्वी को और इस सृष्टि में से कुछ लेकर नहीं जाता, वो खुद चला जाता है। सूर्य उदय होकर अस्त होता है, फिर अपने उसी दिशा में अगले दिन चला जाता है, फिर अगले दिन उगी आता है। वायु बहती बहती अपनी परिधि में लौट जाती है। नदियां सारी समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं, सारी नदियों को समा लेता है। तो ये सारी बातें परिश्रम से भरी हुई है। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ही मनुष्य की आंखें हैं, देखने से तृप्ति नहीं होती और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा। जो इस संसार में पहले पीढ़ी ने देखा वो दूसरी पीढ़ी भी देख के चली जाएगी। जो हो चुका बन चुका वो दोबारा बनेगा। पुराने घर टूटते हैं, नए बन जाते हैं। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर कोई नई चीज नहीं है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि हम कह सके कि हाँ ये प्राचीन समय में, प्राचीन युग में ये चीजें वर्तमान थी।
हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं, पता लगता है कि पुराने समय में जो वैज्ञानिक तकनीकें थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी पुराने समय में। एक युग ऐसा भी था, लेकिन जब आज को देखते हैं तो आज के लोग आज की खोजबीन और आधुनिक चीज़ों को कहते हैं नहीं है, लेकिन वचन तो यहाँ ये कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ ही है। इंसान का पेट भर जाता, मन नहीं भरता, तो इंसान को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस सारे वचनों से समझ ये आता है कि संतोष सहित भक्ति सच्ची कमाई है। हमें संतोष के साथ रहना चाहिए और इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसने मुझे माता के गर्भ में रचा और मेरी हड्डियां के अंदर से नसें निकली, मांस चढ़ा, चमड़ा चढ़ाया और एक कंकाल बना के हड्डियों का उसके ऊपर उसने एक मनुष्य का रूप दिया। तो वो परमेश्वर जो माता के गर्भ में जिसने मुझे रचा और बनाया, मुझे उसका जानना अति आवश्यक है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपनी सच्चाई मेरे ऊपर खोल, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश मुझे दे। हे सृष्टिकर्ता, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर पिता मैं आपकी सच्चाई को किस रीति से समझूं, लेकिन मैं प्रभु यीशु के प्यार को क्रूस के ऊपर देखता हूं और प्रभु यीशु के भलाई के कामों को मैंने देखा और सुना है। इस कारण मैं आपके पुत्र यीशु पर भरोसा करता हूं। हे परमेश्वर पिता, आप अपनी सच्चाई इस वीडियो को सुनने वालों के ऊपर, सबके ऊपर प्रकाशित कर दे और अंधकार को हटा दे हर एक जीवन से। और परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को की पहचान में हर एक आत्मा को जागृत कर दे और आंखों के ऊपर जो भी पर्दा पड़ा है वो पर्दा हट जाए। यीशु के नाम में ऐसा ही हो।